इस समय देश नागिनों के बीच में जकड़ा हुआ है। नंद बहुत विलासी है, धरती माता रुदन कर रही है, ये मुझे दिखाई देता है। और आप जैसे राजा के मंत्री होते हुए भी और आप लोग कुछ कर नहीं पाते। तो मैं पता है कि सिकंदर जैसा यूनानी राजा ये देश को जीत करके अपने कब्जे में कर लेगा, हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। तब सक्टार ने कहा, जिस राजा नंद का बहुत बड़ा मंत्री, महामंत्री, अंगरक्षक स्वयं राक्षस है, उस मंत्री का नाम ही राक्षस था, उसके पास इतनी अपार शक्ति थी, तब तक राजा को किस बात की चिंता है। और फिर भी मैं अब ऐसा कुछ करूंगा जिससे यह प्रजा इस राजा का विरोध करना शुरू कर दे। इतने में बात करते करते सुबह भोर हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाणक्य के सूत्रों का तो निवेदन आपके बीच में करूंगा ही, लेकिन कम से कम अभी चाणक्य के पुत्र को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। अभी तो वो छोटा है, 13 वर्ष उसकी आयु है, अभी उसका जन्म हुआ है। गौ माता ने स्त्री बनकर उस प्रसूता को संभाला है। अभी तो उसको वो नाम भी नहीं मिला जिसके नाम से यह नीति बनी। अभी तो उसका नाम सब कौटिल्य है। अभी तो वह नाम है जो पिता ने दिया था। लेकिन इसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, इसकी पूरी जीवनी तो हम 3 दिन में कह पाएंगे। लेकिन इसमें आज जितना हम सुन सकें, कुछ उनकी जीवनी और कुछ उनके सूत्र, उसको समझने की कोशिश करें। इतने में भोर हो गया। आचार्य कणक अपनी कुटिया पर चल करके आए। पहरेदार ने नंद के महामंत्री राक्षस को कहा कि मैंने लंबी चोटी वाले एक पुरुष को, जिसके भाल के ऊपर त्रिपुंड, लंबे कद का आदमी, कमर तक जनेऊ, और मैंने उस व्यक्ति को राजा के खिलाफ कुछ वार्ता करते हुए सुना है। सक्टार के यहां पर राक्षस को यह बात बोल दी। राक्षस ने यह बात अपने राजा उस नंद को यह बात कही। पता लगाया कि वह व्यक्ति कौन है। तब यह मालूम हुआ वह व्यक्ति चणक है। तो एक दिन अपने बगीचे में चणक को बंदी बनाने की एक भूमिका राजा नंद और राक्षस ये दोनों बना रहे थे। उसे कैसे सूली पर चढ़ाया जाए, ये दोनों आपस में मंत्रणा कर रहे थे। इतने में उस बगीचे में फूल चुनने वाले एक 14 वर्ष के बच्चे ने इस संपूर्ण वार्ता को सुन लिया। बहुत जल्दी दबे हुए पांवों से उस फूल की झाड़ियों में से निकला। गलियों में से इधर उधर से निकलता हुआ और वह अपने पिता की झोंपड़ी में पहुंचा। वह 14 वर्ष का बालक कोई और नहीं था, चणक पुत्र कौटिल्य था। और उसने पूरी बात बताई। कहा, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें मारने की मंत्रणा की जा रही है। मैंने अपने कानों से सुना है। चणक थर थर कांप रहे थे, पांव धरती पर टिक नहीं पा रहे थे। उस समय कौटिल्य ने कहा, पिताजी दुश्मन से बचने के लिए हमें यह स्थान अभी इसी समय छोड़ देना चाहिए। उसी समय कौटिल्य और उनका पिता चणक दोनों इस स्थान को छोड़ते हुए और वहां से वह निकल पड़े। हाँफते और कांपते हुए वो नगर की सीमा से बहुत दूर जाकर के पहुंच चुके थे। एक गांव के पास एक वृक्ष के नीचे वह चणक जाकर के बैठ गए, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बाल जिनके सफेद हो चुके थे। कहा, पुत्र अब मुझसे चला नहीं जाता। बालक कौटिल्य ने कहा, पिताजी
वह धूर्त पापी और पाखंडी लोग यहां तक भी आ जाएंगे। लेकिन चणक इतने थक गए थे, आगे उनका पांव पड़ता नहीं है। तब कौटिल्य ने कहा, पिताजी मैं तो नगर में भिक्षा लेने के लिए जाता हूं, तुम नेत्र बंद करके थोड़ा समाधिस्थ होकर के बैठ जाइए और किसी से कोई बात मत कीजिए, यही बचने का एक ठिकाना हो सकता है। अपने पुत्र की बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा चड़क ने की। चड़क वहां से भिक्षा के लिए, चड़क के पुत्र कौटिल्य वहां से भिक्षा के लिए गए। प्रातः हो चुका था। नंद के कुछ सेना की टोली इसको ढूंढते और खोजते हुए वहां तक पहुंच गए। उस गांव के लोगों को जाकर के पूछा, यहां तुमने किन्हीं लोगों को देखा था क्या? सुबह सुबह का समय था, गांव के लोगों ने उस महात्मा को देखा तो वो तो समाधिस्थ होकर बैठा था। सेना की टोली को बता दिया, हाँ हमारे यहाँ एक कोई नया सा व्यक्ति आया है, महात्मा जैसा लगता है, आंख बंद है, बोलता नहीं, लगता है कि वह गूंगा है। राजा का सेनापति, नंद का सेनापति जिसका नाम था देवदत्त, यह वहां चल करके आया और इसने आके देखा तो वो आचार्य चणक ही थे। चणक को बंदी बनाया और ये कहा कि ये यहाँ है तो इसका बेटा यहाँ जरूर कहीं न कहीं होगा। जैसे उसके बच्चे को खोजने के लिए है चले तो चणक रो पड़ा, हाय विधाता ने सांप के डंसन के द्वारा मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं पिट गया, सांप ने मेरे बच्चे को डस लिया। तो देवदत्त के सेना के लोगों ने सोचा कि इसका तो बच्चा खत्म हो गया है, मर गया। तो चणक को लेकर के नंद के यहाँ पर उस राजा के यहाँ पहुंचाया, ले जाकर के कारागृह में चणक को जाकर के कारागृह में ले जाकर के पटक दिया। कई रातें निकल गईं। तत्पश्चात उस मंत्री राक्षस का वहां पर पहुंचना हुआ और कहा कि राजद्रोह का मुकदमा तुम्हें लगाए, जो राज्य के साथ द्रोह करेगा उसकी स्थिति तुम्हारी होगी।